अतः मुख्य सिद्धांत का समापन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जाति प्रथा का अध्ययन करने वाला कोई गलतियाँ की है जिन्होंने उनके अनुसंधान का पथ भ्रष्ट कर दिया। जाति प्रथा का अध्ययन करने वाला यूरोपियन विद्वान ने व्यर्थ ही इस बात पर जोर दिया हो कि जाति प्रथा रंग के आधार पर बनाई गई हो, क्योंकि वे स्वयं रंग भेद के प्रति पूर्वाग्रही है। उन्होंने जाति समस्या का मुख्य तत्व यही भेद माना है, परंतु यह सत्य द्रविड़ आर्य कहते हैं कि जब तक विदेशियों ने नहीं कहा कि भारत के लोग को इससे कोई सरोकार नहीं रहा कि कोई कबीला या कुटुंब आर्य है या द्रविड़, चमड़ी का रंग इस देश में जाति का मानदंड नहीं रहा। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये चमड़ी का रंग से आप किसी की कहते हैं कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते हैं। कहते हैं कि सूरत को नहीं, सीरत से प्यार करिए। तो स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों मेरे YouTube परिवार में। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बुक है एक्चुअली में, जाति प्रथा, जो भीमराव अंबेडकर साहब जी की बारे में ये दी गई है। और मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी मैंने इस YouTube चैनल पे पढ़ रखे हैं। ऑडियो सीरीज आप जाइए सुनिए। और कहता है, जब तक विदेशियों ने नहीं कहा कि भारत के लोगों इससे कोई सरोकार नहीं है या कबीला या कुटुंब आर्य की या द्रविड़ है, तो चमड़ी का रंग इस देश में जाति का मानदंड नहीं रहा। वे अपनी व्याख्या का विवरण देते रहे और इसी बात पर सिर पटकते रहे कि जाति प्रथा के उद्भव का यही सिद्धांत है। इस देश में व्यावसायिक और धार्मिक जातियाँ यह सत्य है, परंतु किसी हालत में उनका सिद्धांत जातियों के मूल में नहीं खाता। हमें यह पता लगाना होगा कि व्यावसायिक वर्ग जातियाँ क्यों है। यह प्रश्न कभी छुपा नहीं है। अंतिम परिणाम है कि उन्हें जाति समस्या में बहुत आसान करके समझाना होगा। वैसे भी चुटकी बजाने से ही हम चुटकी बजाते ही बन गई है। इसके विपरीत, जैसे मैंने कहा कि यह मान्य नहीं है, क्योंकि इस प्रथा में बहुत जटिलताएं हैं। यह सत्य है कि जाति प्रथा की जड़ें आस्थाएं हैं, परंतु आस्थाओं के प्रति संरचना में योगदान के पहले यह मौजूद थी, दृढ़ हो चुकी थी। जाति समस्या के संबंध में मेरे अध्ययन के 4 पक्ष हैं। हिंदू जातियों में विविध तत्व सम्मिश्रण और सांस्कृतिक एकता, जातियों की विराट सांस्कृतिक इकाई, और शुरू में केवल एक ही जाति थे। इन्हीं वर्गों में देखा देखी बहिष्कार की विभिन्न जातियां बन गई। आज भारत में जाति समस्या के एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है, क्योंकि इस अप्राकृतिक विधान तिलांजलि देने के लिए सतत प्रयत्न हो रहे हैं। सुधार के प्रयत्न जातियों के मूल संविधान संबंधित विवाद से उत्पन्न हुए हैं। प्रथा सर्वोच्च स्तर के आदेशों से हुई या यह विशिष्ट परिस्थितियों में मानव समाज में सहज प्रतिफल है। जो व्यक्ति बाद में विचार के पक्षधर, मुझे आशा है कि उस प्रबंध के कुछ विचार सामग्री मिलेगी। इस विषय के व्यवहारिक महत्व के साथ जाति प्रथा एक सर्वव्यापी है। सिद्धांत के आधार पर उत्कंठा मुझ में जगी, उसी की परिणाम स्वरूप उत्कंठा मुझ में जगी। और कहते हैं कि उसी परिणाम के स्वरूप मैंने अपने विचार के लोगों के सम्मुख उपस्थित किए, जिन्हें मैं सार्थक मानता हूँ। बातें आपके समक्ष रखी है जिनकी पर यह व्यवस्था टिकी है। मैं इतना हठधर्मी भी नहीं हूँ कि सोचूं मेरा कथन ब्रह्म क्या वाक्य क्या है। विचार विमर्श में योगदान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं सोचता हूँ कि धारा के प्रवाह गलत दिशा में मोड़ दिया गया है, तो आलेख का प्राथमिक उद्देश्य यह बताना कि अनुसंधान का सही मार्ग क्या है, ताकि यह सत्य उजागर हो और विश्लेषण में पक्षपात रहित रहना भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि इस विषय पर वैज्ञानिक और निष्पक्ष रूप से विचार किया जाए। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि मेरा दृष्टिकोण सही है और मुद्दे की असहमति और तार्किक पर यह जो कुछ बातें हैं असहमति बनी है
और मुझे गर्व के साथ मैंने जाति प्रथा के बारे में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यह आधारहीन लगेगा तो मैं इसे तिलांजलि दे दूंगा। अब ये जो दूसरा अध्याय है बहुत ही प्यारा है मेरे दर्शकों। कहता है कि जाति प्रथा उन्मूलन और महात्मा गांधी को दिया गया उत्तर, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में जानो। गौतम बुद्ध कहते हैं सत्य को सत्य और असत्य के रूप में असत्य को जाने। जो तर्क नहीं करेगा वो धर्मांध, जो तर्क नहीं करता है वो मूर्ख, और जो तर्क करने का साहस नहीं करता वो दास है। एच डुमुडे। तो ये दूसरा जो अध्याय है काफ़ी अच्छी है, और मैं कहूँगी कि आप जाके मेरी सारी कहानियाँ सुनिए, ऑडियो सीरीज़ मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी डॉक्टर भीमराव साहब की जो मैंने पढ़ के सुनाई हैं। और ये मैं कहती हूँ कि आप इस यूट्यूब पे अपना बहुत ज़्यादा योगदान देने के लिए आप सच में तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। और इस सारे वीडियोस को शेयर करना आप ना भूलें, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना जीवन में अपनाएं, और इनको कहते हैं ना कि बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इसीलिए क्योंकि ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि हम बच्चे हमेशा क्या करते हैं, अपने कामों से शिकायत करते हैं। शिकायत सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हम कहते हैं कि शिकायत मत करो, मेहनत करो। कहते हैं मेहनत करो, और मेहनत कर करके तुम अपना हर शिकायत मिटा दोगे। शिकायत से आपको टेंशन एंजाइटी होगी, लेकिन मेहनत आपका ओवरकम कर देगा हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को, और लास्ट में एक प्यारा सा स्माइल आएगा आपकी फेस में, और वो आपको जीवन को बदल देगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड जय भीम एंड जय अम्बेडकर साहब जी की जय हो।